जी हां, इंडिया गठबंधन से पंगा मत लेना। अखिलेश यादव की मोदी और शाह को खुले शब्दों में चेतावनी। राहुल और शरद पवार संग अखिलेश ने 24 घंटे में बदल दिया पूरा समीकरण। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी चेतावनी दे दी और ऐसा कौन सा कदम 24 घंटे के भीतर उठाया जिसकी बुनियाद पर एनडीए गठबंधन में हड़कंप मच गया। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी रणनीति तैयार की जिसकी बुनियाद पर इंडिया गठबंधन खत्म करने वाले और इस भ्रम को फैलाने वाले एनडीए के लोगों के मुंह पर अब ताला लग गया। आखिर ऐसा अखिलेश यादव ने क्या कर दिया जिसमें राहुल गांधी और शरद पवार के साथ में मिलकर के रणनीति तैयार हुई कि साहब मोदी और शाह के लिए अब करो या मरो की स्थिति आ गई। आखिर अखिलेश यादव आने वाले दिनों में जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट किस तौर पर दिखाने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद से बिहार से लेकर के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक हलचल मची हुई है। एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपसे अपील, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हाल में आपने कई बयान सुने होंगे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर होने या इंडिया गठबंधन के खत्म होने या इंडिया गठबंधन का सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही होने की बातें सामने आई। और इसमें कई सारे ऐसे थे जो खुद इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता थे। मगर इस बीच में जो भ्रम फैलाया गोदी मीडिया ने, इस बीच में जो भ्रम फैलाया नफरती चिंटुओं ने, इस बीच में जो भ्रम फैलाया सत्ता पक्ष के चाटुकारिताओं ने कि साहब इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने समर्थन दे दिया। इसका मतलब यह है मोदी शाह के सामने राहुल फेल, अखिलेश फेल, ममता फेल, उद्धव फेल, शरद पवार फेल, केजरीवाल फेल, सब कोई फेल हो गया, इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। इस भ्रम को शब्दों की जादूगरी और बाजीगरी की ऐसी चाशनी में लपेट करके मेन स्ट्रीम सत्ता पक्ष वाली मीडिया ने ऐसी खबरें परोसी जैसा मानो इंडिया गठबंधन के उन नेताओं ने यही कहा था कि साहब इस गठबंधन की तो जरूरत ही नहीं, इसे भांगी कर दो, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। मगर दोस्तों, असलियत क्या है और अब अखिलेश यादव ने क्या रणनीति बनाई है, जरा वो सुन लीजिए। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझिए। जी हां, ये भ्रमित करने वाली खबरें इस तौर पर फ्लोट की जाने लगी मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष के नैरेटिव को सेट करने वाले मीडिया हाउसेस की तरफ से कि अखिलेश यादव खुलकर सामने आए। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी, मोदी शाह समेत एनडीए समेत पूरे बीजेपी कुनबे को चेतावनी दी। और यह चेतावनी दी कि साहब इंडिया गठबंधन था, है, मजबूती के साथ आगे भी बना रहेगा, बल्कि और मजबूत होगा। और अब एनडीए को अपने पैरों के नीचे से जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव की यह बातें जब सामने आई तो मानो राजनीतिक गलियारों में एक नई तरह की हलचल बन गई। कहा यह गया इस बीच में कि साहब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और शरद पवार से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया और उसके बाद में एक नई रणनीति तैयार की है और उसके बाद में उन्होंने चेतावनी दी। दोस्तों, हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और फिर उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद दरअसल ये सारे अटकलें उभरनी शुरू हुई थी। इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें कही जा रही थी, मगर समाजवादी पार्टी ने एक झटके में ऐसे सारे तार को, ऐसे सारे जाल को खत्म कर दिया और इंडिया गठबंधन के आत्मविश्वास, इंडिया गठबंधन की एकजुटता वाली बात को अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी के साथ में कहा। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे जो रणनीति बन रही है, उस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव हो प्रदेशों के या आने वाले वक्त में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में एनडीए के सामने इंडिया और मजबूती से उभरने जा रहा है, जिसके संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी इस मजबूत गठबंधन को और मजबूत करने के लिए खुद को आगे लेकर के आई है और इसमें माना यह जा रहा है कि पर्दे के पीछे से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यहां तक कि वो दल भी हैं जो कि बीजेपी या एनडीए को छोड़ने वाले हैं। यह अहम बात है दोस्तों। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने यह बयान देकर के मोदी शाह समेत पूरे एनडीए को आईना दिखाया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का कमाल आप देखोगे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा।
उससे पहले आपको बताएं कि अखिलेश यादव का यह बयान इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से ही मिले जुले संकेतों के बीच आया। वैसे तो इंडिया गठबंधन को लेकर ताजा चर्चा तब शुरू हो गई जब दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बातचीत नहीं बनी सहमति सीटों को लेकर के। इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने केजरीवाल के समर्थन की घोषणा की, मगर उसी बीच में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया जिससे इंडिया गठबंधन के खबर होने की चर्चाएं, जिस पर भ्रम फैलने लगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अब तक कोई बैठक नहीं हुई चुनाव के बाद। इस गठबंधन को क्या लोकसभा तक ही रखना था? अगर लोकसभा तक ही रखना था तो इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो कोई ना एजेंडा दिख रहा है, ना कोई नीति और नेतृत्व दिख रहा। यह एक चिंता जताई थी उमर अब्दुल्ला ने। अब जब अखिलेश यादव ने मोदी शाह को चेतावनी दी तो उधर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गठबंधन के व्यापक उद्देश्य को दोहराते हुए कहा, इंडिया गठबंधन देश की आत्मा की रक्षा के लिए बनाया गया था, न कि केवल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसे शानदार इसने प्रदर्शन किया जिसने कई क्षेत्रों में बीजेपी के प्रभुत्व को कम किया। भविष्य का रास्ता गठबंधन के सभी नेताओं द्वारा सामूहिक रूप से तय किया जाएगा, कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया। अब जबकि अखिलेश ने यह बात कही है, मोदी शाह को चेतावनी दी है, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फिर इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों को वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिसकी वजह से विरोधी खेमा भ्रम फैलाने में कामयाब हो पाता। क्योंकि मैं अब दो बयान आपको बताता हूं। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत उमर अब्दुल्ला के गठबंधन वाले बयान पर एक तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं उमर अब्दुल्ला जी की बात से सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया। उसके बाद हम सब की जिम्मेदारी थी, खासकर कांग्रेस की जो गठबंधन की बड़ी पार्टी है, कि इंडिया गठबंधन को जिंदा रखे और फिर एक बार बैठक करके आगे की चर्चा करें। राउत ने कहा कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, सबका यही कहना है कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी निष्क्रियता है। लोगों के मन में अगर इस प्रकार की भावना आती है तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जिम्मेदार है। कोई कम्युनिकेशन नहीं, डायलॉग नहीं, चर्चा नहीं। इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन में चीजें निष्क्रिय हैं, इस बारे में लोगों के मन में शंका है। यह उमर अब्दुल्ला का बयान आया, संजय राउत का यह बयान आ गया। उन बयानों के बाद शायद आप भी अब यही सोच रहे होंगे दोस्तों, या अब तक सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के ऐसे बयान क्यों आ रहे थे। क्या सच में इंडिया गठबंधन का मकसद सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने का था? दरअसल विपक्षी दल, आपको बताएं कि कब बना, कैसे बना। विपक्षी दल तब एकजुट होने शुरू हुए जब उनको एहसास हुआ था कि मोदी सरकार या मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हर क्षेत्रीय दल को खत्म करना चाह रही है। विपक्षी वोट बंटवारे, देश में हिंदू मुस्लिम करके, खाई पैदा करके, हार्ड हिंदुत्व के राजनीतिक एजेंडे से लोगों को भ्रमित करके बीजेपी हर साम दान दंड भेद को अपना करके फायदा उठा लेती है। और ऐसा करना, बीजेपी को इससे रोकना देश हित के लिए जरूरी है। विपक्ष के कई नेताओं के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई कराती है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। इसीलिए विपक्षियों के एकजुट होने के कवायद की शुरुआत के लिए उसे जरूरी समझा गया। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी और मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट हुए। और दोस्तों, तब इसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। इसमें कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी समेत कई पार्टियां शामिल हुई। इंडिया गठबंधन को बनाने में उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका रही। 2 जून 2023 को बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन की नींव डाली नीतीश ने, मगर फिर वो अलग हो गए अपने कारणों से। दोस्तों, देश में मोदी सरकार के लगभग एक दशक में अर्थव्यवस्था में दिक्कतें देखें आप, बेरोजगारी में वृद्धि देखें, विपक्षी नेताओं पर हमले देखें, देश के अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ में हिंदू राष्ट्रवादियों के हमले और असहमति और स्वतंत्र मीडिया के लिए सिक्योरिटी जगह देखी गई, ऐसे आरोप लगे सरकार पर। 26 दलों के गठबंधन ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। लगातार ये गठबंधन कहता रहा कि दांव पर भारत के बहुदलीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की नींव का भविष्य है। दोस्तों, गठबंधन के घटक दलों के नेता लगातार कहते रहे
कि देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। चुनाव बाद इंडिया गठबंधन में थोड़ी हलचल तब शुरू हुई जब इस मामले में पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी एक बयान देती हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर 7 दिसंबर को नाराजगी उन्होंने जताई। वो कहती हैं कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दे दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन को नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। इस पर शरद पवार, लालू यादव जैसे कई नेताओं ने ममता की बातों से एक तरीके से सहमति भी जताई थी। बाद में जब दिल्ली चुनाव की बारी आई तो आप और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बनी। कई दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था। अब अखिलेश ने जिस तरीके से इन तमाम चीजों को देखकर, समझकर राहुल और शरद पवार से कम्युनिकेशन के बाद में जो नया स्टैंड लिया है, जिस नए स्टैंड पर मैं बाकायदा एक पूरा अलग से वीडियो आपको करके बनाऊंगा, दिखाऊंगा, मगर कि क्या है उनकी रणनीति और किस तौर पर उस रणनीति के जाल में एनडीए फंसता चला जाएगा और किस तौर पर उस रणनीति के आधार पर एनडीए के, बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करने वाले हैं। मगर इस बीच में अखिलेश यादव ने यह बयान दे करके अखिलेश यादव ने मोदी और शाह को दरअसल एक चेतावनी दे दी। अखिलेश यादव ने दरअसल यह दर्शाया कि सत्ता पक्ष के लिए नैरेटिव सेट करने वाले कई सारे मीडिया हाउसेस जो भ्रमित खबरें चला रहे हैं, उससे दरअसल देश का नुकसान है। क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर कमजोर होगा तो देश हित में यह नहीं होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष अपने मनमाना रवैये को और ज्यादा मनमाना तरीके से बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए देश हित के लिए, रोजगार में बेहतरी के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, संविधान के बचाव के लिए, जनता के भलाई के लिए और देश की आपसी सौहार्द और भाईचारे और मोहब्बत की दुकान के लिए एक तरीके से इस गठबंधन की जरूरत है, जो बेहद जरूरी वक्त में बना था। यह आगे और जरूरी होगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के लोग तो हैं ही हैं, मगर अब ऐसे और दूसरे लाइक माइंडेड लोगों को इसमें शामिल करने की नई रणनीति बनी है। आप देखते ही जाइए कि नीतीश कुमार सरीखे कितने ऐसे दल हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ अपनी स्टीयरिंग को मोड़ते हुए दिखेंगे आने वाले वक्त में, ऐसा कहा जा रहा। दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन आप कमेंट करें तो अपने जिले और अपने प्रदेश का नाम भी जरूर लिखें, ताकि हम आपके प्रदेश और आपके जिले से जरूरी मुद्दों पर भी वीडियो बना सकें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। हमारे इस चैनल पर जो नए लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि निष्पक्ष, निडर, बेबाक पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।